Good morning students. Today I am going to teach you your English book of class 4. Is she angry? पाठ का नाम क्या है? Is she angry? Chapter 4. शुरू कर रहा हूँ. But the pail of water, asked the boy. लेकिन बाल्टी का पानी लड़के ने पूछा. Then holy man explained to him. तब महात्मा ने उसे समझाया. The sea has so much water कि समुद्र में इतना पानी है. दैट ए पेल मोर और लेस मीन्स नथिंग कि एक बाल्टी या उससे अधिक का कोई मतलब नहीं है. बट यू मस्ट नॉट यूज सी वाटर फॉर कुकिंग, लेकिन तुम्हें भोजन पकाने के लिए समुद्र के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए. ही अंडरस्टूड, लड़का समझ गया. एंड नोडेड, नोडेड मीन्स क्या होता है? सिर हिलाना, और अपना सिर हिलाया. NODDED. ही वाइप्ड हिज टीयर्स. वाइप्ड मैंने क्या होता है? पोछा. WIPED. वाइप मतलब पोछना होता है. टीयर्स मीन्स आंसुओं को. लड़के ने अपने आंसुओं को पोछा. एंड स्माइल, और मुस्कुराया. देन ही रैन ऑफ टू द विलेज टू बाई सॉल्ट. इसके बाद वह नमक खरीदने के लिए गांव की तरफ दौड़ गया. इसके बाद अब आप अपनी क्या करेंगे? कॉपी खोल लेंगे. कॉपी खोलकर कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? चैप्टर 4. आज का डेट डालिए जुलाई 14, 2020. पेज नंबर आपका 20 है बुक का. इज शी एंग्री, क्या समुद्र क्रोधित है? पहले आप यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर लिख लेंगे. अब आगे बढ़ रहा हूं जो है. अब आप ए लिखेंगे. टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर टिक कीजिए. पहला है, इसको आप लिख लेंगे. ए टिक द करेक्ट आंसर. पहले इसको आप लिख लीजिए. ए ये लिख लिए होंगे. पहला, व्हाट वुड द बॉय फेच फ्रॉम द नियरेस्ट विलेज. समीप के गांव से लड़का क्या लाता? वाटर पानी, साल्ट, या तीसरा ऑप्शन है इटेबल्स या खाने योग्य वस्तुएं. आपका सही आंसर क्या है? इटेबल्स. इटेबल्स पर आप टिक कर लेंगे. इसको आप लिख लीजिए. यहां से यहां तक आप राइट कर लीजिए कॉपी पर. रुक रहा हूं. अब दूसरा, What did the boy love to watch sitting on the stone? पत्थर पर बैठते हुए लड़के को लड़का क्या देखना पसंद करता था? पत्थर पर बैठे हुए लड़का क्या देखना पसंद करता था? पीपल, लोगों को. हट, कुटिया को. या सी एंड सैंड, या समुद्र और बालू को. आपका सही उत्तर क्या है? सी एंड सैंड. इस पर आप टिक कर लेंगे. यहाँ से यहाँ तक आप राइट कर लीजिए. तीसरा, व्हाट वॉज द बिलीफ ऑफ द बॉय अबाउट अ स्पिरिट. आत्मा के बारे में लड़के का क्या विश्वास था? 3 ऑप्शन है. पहला है स्पिरिट वॉज हैप्पी, आत्मा खुश था, खुश थी. स्पिरिट वॉज डिस्प्लेज्ड, स्पिरिट नाखुश थी, आत्मा जो है नाखुश थी. या तीसरा, स्पिरिट वॉज बोथ डिस्प्लीज्ड एंड हैप्पी, आत्मा जो है नाखुश और खुश दोनों थी. तो सही उत्तर क्या है आपका? सेकेंड, स्पिरिट वॉज डिस्प्लीज्ड, आत्मा नाखुश थी. यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक जो है अपनी कॉपी पर बोल बोल कर लिख लेना है. रुक रहा हूँ. अब आपका चौथा, 4, सी वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कुकिंग. समुद्र के पानी का प्रयोग भोजन बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. बिकॉज इट इज मडी, क्योंकि समुद्र का पानी सी वाटर कीचड़ युक्त होता है. इट इज अनक्लीन, यह गंदा होता है. इट इज साल्टी, यह जो खारा होता है. तो सही उत्तर क्या है आपका? इट इज साल्टी. इट इज साल्टी पर आप टिक कर लेंगे.
चौथा यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है जो है। मैं रुक रहा हूँ। अब आपका नेक्स्ट, अब आप बी लिखेंगे अपने कॉपी पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1 क्या है? वेयर वॉज द हॉली मैन्स हट, महात्मा की कुटिया कहाँ थी? क्वेश्चन मार्क। आंसर द हॉली मैन्स हट वॉज सिचुएटेड नियर द टॉप ऑफ अ माउंटेन, महात्मा की कुटिया जो है पहाड़ की चोटी के नज़दीक सिचुएटेड था, स्थित था। आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। सिचुएटेड की स्पेलिंग क्या है? SITUATED। सिचुएटेड मीन्स क्या होता है? स्थित। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए। रुक रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नॉलेज वुड द हॉली मैन गिव टू द यंग बॉय, किस चीज़ का ज्ञान महात्मा युवा लड़के को देता? व्हाट नॉलेज मीन्स किस चीज़ का ज्ञान वुड द हॉली मैन गिव टू द यंग बॉय, उस युवा लड़के को महात्मा किस चीज़ का ज्ञान देता? क्वेश्चन मार्क। आंसर द होली मैन वुड गिव नॉलेज रिगार्डिंग रिलीजियस टेक्स्ट एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू द यंग बॉय। रिलीजियस मीन्स क्या होता है? धार्मिक, RELIGIOUS। टेक्स्ट मीन्स होता है विषय, डिफरेंट मीन्स विभिन्न, सब्जेक्ट मीन्स विषयों का। तो इसका हिंदी क्या हुआ? द हॉली मैन वुड गिव नॉलेज रिगार्डिंग रिलीजियस टेक्स्ट एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, महात्मा जो है धार्मिक विषय तथा विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान उस युवा लड़के को देता। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाई डिड द बॉय शाउट व्हेन ही लुक डाउन एट द सी, जब लड़के ने समुद्र की तरफ देखा तो क्यों चिल्लाया? आंसर व्हेन द बॉय लुक डाउन एट द सी ही शाउटेड बिकॉज द सी हैड कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉलर साइज, जब लड़के ने समुद्र की ओर देखा तो वह चिल्लाया क्योंकि समुद्र छोटे आकार में संकुचित, कंप्रेस्ड COMPRESSED संकुचित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 विद आंसर, यहाँ तक आपको लिखना है। पॉज कर रहा हूँ, रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द बॉय अराइव पैंटिंग, हाँफते हुए लड़का कहाँ पहुँचा? क्वेश्चन मार्क। आंसर द बॉय अराइव्ड पैंटिंग एट द होली मैन्स हट, महात्मा के कुटिया पर लड़का हाँफते हुए पहुँचा। आप यहाँ से यहाँ तक जो है लिख लेंगे। पैंट मीन्स क्या होता है? हाँफना। अराइव मीन्स क्या होता है? पहुँचना, ARRIVE। अब आगे बढ़ा जाए। पेज नंबर 22 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। अब पेज नंबर 22 पर आइए, जो है फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है जो है। क्या लिखा? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बोल्ड वर्ड्स। निम्नलिखित को आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसका प्लूरल जो बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है उसका क्या लिखना है? आपको जो है प्लूरल लिखना है। PLURAL आपको प्लूरल फॉर्म लिखना है। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए जो है।
क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द बोल्ड वर्ड्स। यहाँ से लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द बोल्ड वर्ड्स। शुरू हुआ जाए। पहला क्या है, एक्सेप्ट फॉर वन चाइल्ड कॉमा द रेस्ट ऑफ द ब्लैंक आर इन द हट। तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। तो आप क्या भर लेंगे, CHILDREN, चिल्ड्रेन आप भरेंगे जो है। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रेन, यहाँ चिल्ड्रेन आप भर लीजिए। दूसरा, द हर्मिट हैड अ स्प्रेन इन वन फुट कॉमा बट द बोथ हिज, यहाँ फुट का आप प्लूरल फॉर्म क्या लिखेंगे, फिट, FEET, वर एकिंग। एकिंग मतलब क्या होता है, दर्द कर रहा था। तो यहाँ आप क्या भरेंगे, FEET, आप फिट भर लेंगे। अब आपका नंबर 3 है, द बॉय कुड नॉट फाइंड अ नाइफ इन द किचन। लड़के ने किचन में चाकू नहीं पाया। ऑल्दो ही बॉट 3, ऑल्दो मीन्स क्या होता है, यद्यपि, ही बॉट 3, यह नाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या लिखेंगे, नाइफ्स। F या FE को VES में चेंज किया जाता है, KNIVES, नाइफ्स भर लेंगे। फ्रॉम द विलेज, यहाँ आप नाइफ्स भर लीजिए, KNIVES। नेक्स्ट पांचवा, अमॉन्ग द फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर स्थान खाली है, आपको कंट्री का प्लूरल फॉर्म भरना है। तो कंट्री का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंट्री। Y को IES में चेंज करेंगे, COUNTRIES, IES में चेंज कर दिए तो कंट्री का आपका प्लूरल हो गया। तो आप क्या भर लेंगे, कंट्रीज, अमॉन्ग द कंट्रीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। India is the only country that shares its borders with more than the 5 nations. Full stop. यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। अब आगे बढ़िए जो है, ये क्या है, फन विथ एक्टिविटी। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स दिया गया है इसका आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। ये पिक्चर किंग का है, किंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्वीन। तो यहाँ पर आप किंग लिख लेंगे, KING, किंग, किंग लिख लेंगे। किंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्वीन होगा जो है। आप यहाँ पर किंग लिख लेंगे। ये आपका क्या है, स्काई है, आसमान है आपका जो है। स्काई का अपोजिट क्या हो जाएगा, अर्थ, EARTH, ये आपका स्काई है, SKY। स्काई का अपोजिट क्या होगा, अर्थ। ऊपर लिख लेंगे स्काई का अपोजिट, नीचे लिख लीजिए अर्थ, EARTH। नेक्स्ट किसका पिक्चर है, नेक्स्ट जो है आपका मैन है। मैन का पिक्चर है, मैन का अपोजिट क्या हो जाएगा, वीमेन, WOMAN। तो मैन लिख करके क्या लिख लेंगे, वीमेन। नेक्स्ट ये क्या है आपका जो है, ये आपका बॉय है, BOY। बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। लड़के का अपोजिट क्या हो जाएगा, गर्ल, GIRL। तो ऊपर बॉय, नीचे क्या लिख लेंगे, गर्ल। किंग का अपोजिट क्या हो गया, क्वीन, QUEEN। स्काई का अपोजिट क्या हो गया, अर्थ, EARTH। मैन, MAN, मैन का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, वीमेन, WOMAN। और BOY, बॉय का अपोजिट क्या हो गया, गर्ल, GIRL। यहाँ से लिख लेंगे राइट द अपोजिट, और इन सबको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पर बोल बोल कर। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा,
आपका होमवर्क है क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन आंसर आपको करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको अपने होमवर्क की कॉपी पर लिख लेना है। जितना पढ़ाया हो आज उसको आपको होमवर्क की कॉपी पर बोल बोल कर बिना मिस्टेक किए आपको लिखना है। और लिखने के बाद जो क्या करना है, आपको लर्न करना है। स्पेलिंग आप लर्न करेंगे, अंग्रेजी आपकी अच्छी हो जाएगी जो है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पर मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी एंड बी चेयरफुल, खुश रहिए। एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा माने। दैट्स ऑल।